आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आने वाली कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी की एक दिल दहला देने वाली घटना जो कि मेरे साथ आज से लगभग 20 साल पहले घटित हुई थी। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब मैं एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करता था। वैसे तो फैक्ट्री में काम करते करते मुझे अक्सर रात हो ही जाया करती थी और मैं घर रात के 9 या 10 बजे पहुंचा करता था। मगर उस दिन मुझे फैक्ट्री में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गांव में बाहर जाने का एक कच्चा सा रास्ता था जिस पर गांव वालों का कहना था कि एक बिना सिर वाला शैतान वहां वास करता है और देर रात वहां से जो भी गुजरा है वो कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाया। पर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करा। बचपन से मेरे दादाजी मुझे और सब बच्चों को उस बिना सिर वाले शैतान की कहानियां बताते आए थे और हमेशा वहां ना जाने की हिदायत देते रहे। दोस्तों, वो शनिवार का दिन था और घर से निकलते समय मुझे मेरी बीवी ने कहा कि सुनिए जी, आज काम से जल्दी लौट आना, आज अमावस्या की काली रात है। हाँ हाँ ठीक है बोलता हुआ मैं घर से अपनी साइकिल लेकर काम के लिए निकला और समय से अपने काम पर पहुंच गया। काम करते करते मुझे समय का कुछ पता ही नहीं चला और आज मुझे रात के लगभग 12 बज गए, जो देखकर मैं अचानक से चौंक गया और अपनी चप्पल पहनकर जल्दी से साइकिल लेकर बाहर की ओर निकला। बाहर निकले कर मुझे पता चला कि आज बारिश का मौसम है और बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है। तो मैं कुछ देर के लिए वहीं बारिश में ही रुक गया कि बारिश रुकेगी तो निकल जाऊंगा। ये सोचकर मैं बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। अब मुझे बहुत देर हो चुकी थी मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने साइकिल निकाली और पैडल मारना शुरू किया। चलते चलते मैं जब उस रास्ते के पास पहुंचा जहां से एक पक्का रास्ता और एक कच्चा रास्ता निकलता था, तो मुझे पता चला कि रास्ते पर आज एक ट्रक पलटी हुई है तालाब के बिल्कुल पास। तो वहां से निकलना मुश्किल था। कोई बात नहीं, आज उस कच्चे रास्ते से ही चला जाता हूँ। मन ही मन में ये सोचता हुआ साइकिल का मुंह उस कच्चे रास्ते की ओर मोड़कर मैं आगे घर की ओर बढ़ने लगा। तभी कुछ दूरी आगे जाने पर मुझे अपनी बीवी की कही बातें मेरे दिल में चलने लगी। अभी मैं उसी बारे में सोचता हुआ दिल में हल्का हल्का डर बिठाए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सामने की ओर एक शख्स खड़ा हुआ दिखा जिसके हाथ में कुछ था, मगर रास्ते पर अंधेरा होने की वजह से ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। पर इतना जरूर दिख रहा था कि वो आदमी एक पेड़ के पास खड़ा है। मैंने उसे नजरअंदाज किया और साइकिल को उसी स्पीड से चलाकर आगे की ओर बढ़ गया, उस आदमी को अनदेखा करके। तभी कुछ दूर आगे जाने पर मुझे फिर से वही आदमी वैसे ही पेड़ के नीचे खड़ा हुआ दिखा जैसे तब खड़ा था। वैसे मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, तो मगर इस बार मेरे दिल धक धक करने लगा और पता नहीं कैसे जब मैं उस आदमी के ठीक सामने पहुंचा तो साइकिल अपने आप रुक गई। शायद उसकी चेन उतर गई थी। मैंने उस आदमी को बुलाना ठीक नहीं समझा। तभी मैं जल्दी से साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर उसकी चैन की ओर बढ़ा। अभी मैं चैन चढ़ा ही रहा था तभी मुझे किसी के चलने की आहट आई। मुझे ऐसा लगा ये शायद वही आदमी है जो मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ है। मैं धीरे धीरे से पीछे की ओर पलटा तो मैंने जो देखा वो देख तो मैं हक्का बक्का हो गया। मैंने देखा मेरे सामने नजर आने वाला शख्स जो है उसके कदम पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। धीरे धीरे मैंने अपना सिर ऊपर की ओर उठाता हो तो उस आदमी का सिर नहीं था, उसका पूरा शरीर कटा फटा, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और हाथ में एक तीखा सा हथियार लिए बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। वो देख मेरी आवाज निकलना भी बंद हो गई और होश उड़े रह गए। दोस्तों, वो दृश्य दिल दहला देने वाला था। आज दादाजी की कही सब कहानियां, सब बातें मानो सच सी लगने लगी। तभी अचानक से उस शैतान ने अपना हाथ ऊपर उठाया जिसमें तलवार थी। वो मेरे ऊपर वार करता
उससे पहले ही मैं जल्दी से उठा और वहां से भागने लगा। मैंने साइकिल वहीं छोड़ दी और तेजी से जंगल की ओर दौड़ लगाई। मैंने पीछे घूमकर देखा तो मुझे पीछे कोई आता नहीं दिखा। मेरी सांस में ये देख थोड़ी सांस तो आई, मगर एक जगह पर दौड़ने की वजह से सांस फूलने की लगी और जिस वजह से मैं पेड़ की ओट में खड़ गया। तभी मैं इधर उधर घूमकर अभी देख ही रहा था। वैसे तो राहत की सांस थी क्योंकि अब कोई भी आसपास नहीं दिख रहा था। तभी मुझे मेरे पीछे की ओर से झाड़ियों के हिलने की आहट आई। तभी मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने अपने पास में ही जो पेड़ था उसके ऊपर चढ़ना सही समझा। दरअसल मैं गांव में पला बड़ा हूँ, इस वजह से दोस्तों मुझे पेड़ पर चढ़ना बहुत आसानी से आता था। इसलिए मैं जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और अपना मुंह बंद कर लिया। तभी मैंने देखा झाड़ियों से वही शैतान निकलकर बाहर आया और उसी पेड़ के आसपास मुझे ढूंढने लगा। वैसे तो एक अच्छी बात थी कि उसका सिर नहीं था, जिस वजह से वो मुझे देख नहीं सकता था और पेड़ भी बहुत घना था और जिस वजह से मैं आसानी से छिपकर रात भर रह सकता था। इसलिए मैं वही रहा। वो शैतान पूरी रात वहीं पेड़ के आसपास घूमता रहा और मेरी तलाश करता रहा। पर मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए उसे मेरे पेड़ पर होने की भनक भी नहीं लगने दी और मैंने पूरी रात उसी पेड़ पर जागकर काट ली। सूरज की रोशनी आते ही मैं धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और जल्दी से वहां से बाहर उसी सड़क की ओर बढ़ा। मेरी साइकिल भी मुझे वहीं गिरी मिली जहां कल रात गिरी थी। मैंने जल्दी से साइकिल उठाई और अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने पूरी बात गांव वालों को और अपनी पत्नी को बताई। पहले पहले मेरी बीवी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी, बल्कि हंसने लगी थी। पर मेरी ऐसी दुखद हालत देखकर उसे विश्वास करना ही पड़ा। पर उसके बाद मुझे 3 दिन तक बुखार में रहना पड़ा और फिर सब ठीक हो गया। गांव वालों ने भी उस रास्ते पर सबको ना जाने की हिदायत दी। गांव के बाहर एक ऐसा बोर्ड लगाया गया कि इस रास्ते पर जाना सख्त मना है और मैं कभी भी उस रास्ते की ओर नहीं गया। मगर अक्सर मुझे वो शैतान अपने सपनों में कभी ना कभी तो दिख ही जाता है। तो कुछ इस तरह उस रात मैं उस शैतान से खुद को बचा पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह घटना? मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं कल ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए